नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल DLS एजुकेशन में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 300 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। जैसा कि बच्चों, आज के इस वीडियो में आपके पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे संस्कृत के। तो इसी तरीके से आपको 300 क्वेश्चन 3 पार्ट में सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बेफिक्र होकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे DLS एजुकेशन से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों को शेयर करिए वीडियो को। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और अगर आपको मालूम है इसका आंसर तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो में। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उपनिषद की रचनाकार कौन है? बच्चों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर कालिदास? जल्दी से बच्चों, प्यारे बच्चों मेरे कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होगा। तो आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, महर्षि वेदव्यास। आइए सेकंड क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर कालिदास? तो जल्दी से हमें आप कमेंट करिए। तो बच्चों आपको बता दिया जाए कि महर्षि वेदव्यास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आइए हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित होते हैं? बच्चों देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। ठीक है, 10, 8, 5 या फिर 7? जल्दी से आप कमेंट करिए और कमेंट करके आंसर बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका 5। ठीक है, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित होते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अणु से छोटा कौन होता है? बच्चों देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपका साइंस से संबंधित भी क्वेश्चन है। ठीक है, अणु से छोटा कौन होता है? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार? ठीक है, इसको आप जल्दी से अपने माइंड से सोचिए। ये कोई रटने वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये केवल आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, समझने के ऊपर। ठीक है, तो इसका जल्दी से आंसर आप हमें दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अणु से छोटा आत्मा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसकी जय होती है? ठीक है, किसकी जय होती है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से प्यारे बच्चे कमेंट करिए हमें कि किसकी जय होती है, सत्य की, असत्य की, क्रोध की या फिर मोह की? तो बच्चों जल्दी से आप कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को पता है कि सत्य की जीत होती है और सत्य की जय होती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहती नदी कहाँ मिलती है? क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए, बहती नदी कहाँ मिलती है? आइए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। और ऑप्शन आपका क्या दिया है बच्चों? ऑप्शन आपका दिया है सरोवर, नदी, समुद्र या फिर तालाब? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन आप एक बार फिर से आपको दिखाया जा रहा है कि बहती नदी कहाँ मिलती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का आपका जो आंसर होगा वो होगा समुद्र में। ठीक है, चलिए 6 नंबर का आंसर आपको बता दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व, शरीर, देवता, राक्षस? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा सी नंबर, देवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ठीक है, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है कठोपनिषद या ईशावास्योपनिषद या फिर श्वेतोश्वतर या फिर मुंडकोपनिषद? ठीक है, जल्दी से आप हमें कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए सत्य से, या ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं असत्य से, ऑप्शन नंबर सी क्रोध, ऑप्शन नंबर डी मोह। जैसा कि आपने अभी 2 क्वेश्चन पहले देखा था, ठीक है, सेम क्वेश्चन था, उसमें बस थोड़ा सा अलग था। तो बच्चों यहाँ पे आपको आंसर देना है। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं बच्चों, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देवलोक का जो मार्ग होता है वो सत्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ऑन रखिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है बच्चों? पृथ्वी लोक, नरलोक, नरक लोक या देवलोक या फिर कोई नहीं बच्चों? जल्दी से आप हमें कमेंट करिए 10 नंबर का क्या आंसर होगा। तो आंसर होगा देवलोक। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? मृत्यु को वंश में कौन कर लेता है? ठीक है, क्वेश्चन देखिए, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी बहुत समझदार हैं और जल्दी से हमें कमेंट करके आंसर बताएंगे। तो जितने बच्चे अपने आप को बहुत ही समझदार समझते हैं वो हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे अपने नाम के साथ। तो जल्दी से कमेंट करिए कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो 11 नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विद्वान। ठीक है, विद्वान। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसकी जय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की या फिर बच्चों आपका है क्रोध या मोह की? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है असत्य की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों, बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए ठीक है, आइए 30 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? ठीक है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? सविषय, पर पुरुष, देव पुरुष या फिर परम पुरुष? जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों परम पुरुष। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 109, 108, 105 या फिर 111? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। 40 नंबर का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा 105। ठीक है, उपनिषदों की संख्या बच्चों 105 होती है। चलिए आइए 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? क्या होगा आंसर? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? जल्दी से कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। ठीक है, सॉरी 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसने किया था? किसमें किया गया था? ठीक है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया था? मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन को देखते हुए आंसर जल्दी से हमें दीजिए। तो देखिए आंसर क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? जल्दी से कमेंट करिए। तो बच्चों आपको बताया जाए कि 60 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चों? 70 नंबर। 70 नंबर का आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया था? ठीक है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? जल्दी से आप कमेंट करिए। जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य का मुख किसमें ढका हुआ था? किससे ढका हुआ था? सत्य का मुख किससे ढका हुआ था? तांबा से, चांदी से, लोहा से या फिर हृदयपात से? तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कौन से जल्दी से बच्चे हमारे कमेंट करते हैं। वैसे हमारे सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत ही खुशी होती है। तो जल्दी से कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आइए 90 नंबर पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ठीक है, तो बच्चों सत्य का खजाना कहाँ है? 90 नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ा और देखा कि सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक पर, नरक लोक पर, देवलोक पर या फिर कोई नहीं? बच्चों जल्दी से आप कमेंट करिए। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य का खजाना कहाँ पे है? कहाँ पे रखा जाता है? कहाँ पे है? ठीक है बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका होगा सी नंबर, देवलोक। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन आपका है
एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु या फिर जवाहर से? तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करिए और हमें कमेंट कर आंसर बताइए। तो 20 नंबर का जो आपका आंसर है वो सी नंबर है, गांधी सेतु। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? ठीक है, मेगास्थनीज या ह्वेनसोंग या इनसिंग या फिर उपयुक्त कोई नहीं? तो जल्दी से आप कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 21 का जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा आपका कौन सा होगा, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 22 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार की, ठीक है, बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है? तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पूरा यकीन है कि ये क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा और आप हमें जल्दी से कमेंट भी करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया जाए कि बिहार का है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर गया में, बक्सर में, पटना में या फिर आरा में? जल्दी से आप हमें 23 का आंसर बताइए कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पटना में स्थित है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नागपुर की पालिका देवी कौन है? नागपुर की पालिका देवी कौन है? दुर्गा देवी, सरस्वती, पटन देवी या फिर शीतला माता? बच्चों नगर की पालिका देवी कौन है? 24 नंबर का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। तो पटन देवी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर पे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वैशाली में, गया में या फिर प्यारे बच्चों पटलिपुत्र में या फिर मुजफ्फरनगर में? जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। ठीक है, 25 नंबर का आंसर हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपको बताया जा रहा है कि इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ठीक है, 26 नंबर आपका जो क्वेश्चन है देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। तो बच्चों 26 नंबर का आंसर क्या, क्वेश्चन क्या होगा? किसके शासनकाल में पटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कर्ष थी? ठीक है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किसके शासनकाल में पटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो मेरे प्यारे बच्चों अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बुद्ध या फिर समुद्रगुप्त? जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। 26 नंबर का आंसर, 26 नंबर का आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, अच्छा बच्चों ये बताइए कि आप सभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो ये गलत बात है बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए वीडियो को, जल्दी से लाइक करिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? पटलिपुत्र का नामांतर क्या है? ठीक है, पटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो बताइए जल्दी से। हरिहरपुर, हाजीपुर, पटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर? तो मेरे प्यारे बच्चों 27 नंबर का आंसर डी है। ठीक है, पटलिपुर। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 28 नंबर, 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कुटनी माता के रचनाकार कौन थे? ठीक है, कुटनी माता के रचनाकार कौन है? समुद्रगुप्त या दामोदर गुप्त या चंद्रगुप्त या फिर मेरे प्यारे बच्चों लास्ट आपका है मेगास्थनी? जल्दी से आप हमें कमेंट करिए और कमेंट कर कर इसका आंसर बताइए। तो आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही है, दामोदर गुप्त। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक है? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक है? मौर्य वंश का, मुगल वंश का, परमार वंश का या फिर कोई नहीं? जल्दी से आप हमें कमेंट करिए 29 का क्या आंसर होगा। तो बच्चों मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 30 नंबर, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ठीक है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव या परमार वंश या फिर गुरु नानक? तो बच्चों 30 नंबर का आंसर ए नंबर होगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? मेरे प्यारे बच्चों 31 का क्वेश्चन कह रहा है कि पटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? ठीक है, पटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पटना या पटलग्राम या फिर पटलीग्राम या फिर पुष्पुरम? तो जल्दी से आप हमें कमेंट करिए 31 का आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पे
पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रभावित होती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रभावित होती है? दक्षिण में, पूरब में, उत्तर में या फिर पश्चिम में? जल्दी से आप हमें कमेंट करिए और कमेंट कर इसका आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 32 का आंसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है उत्तर में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पे 33 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस काल में पटना का नाम पटलीग्राम था? ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया है। किस काल में पटना का नाम पटलीग्राम था? ठीक है, 33 नंबर है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? बुद्ध, महावीर, अशोक या फिर कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो आपका होगा वो ए नंबर होगा, बुद्ध। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ठीक है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर की बात कर रहे हैं, कहाँ अवस्थित है? पटना में, गया में, नवादा में या फिर बक्सर में? तो मेरे प्यारे बच्चों 34 नंबर का जो आंसर है वो ए नंबर होगा, पटना में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, पटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष का पुराना है? पटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष या फिर 2000 वर्ष, 3000 वर्ष या फिर 1000 वर्ष? तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा 35 नंबर का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 35 नंबर का आंसर 2500 वर्ष होगा। ठीक है, चलिए तो आप इस तरह 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और वीडियो को देख भी रहे हैं, तो जल्दी से लाइक करिए। आइए हम 36 नंबर पे आते हैं और ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, मध्य काल में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो 37 नंबर पे आते हैं बच्चों। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? सासाराम, पहाड़पुर, आरा, पटलीपुर? तो मेरे प्यारे बच्चों 37 का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, पटलीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? ठीक है, पत्तनाथ या पत्तनाथ या पत्तनात्र? ठीक है, ये दोनों मिल रहा है। ठीक है, इसमें तो और 3 ही ऑप्शन है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका है पश्चिम। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा? तो मैं आपको बता दूं सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर पे 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि क्वेश्चन आपका 39 नंबर है, पटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह या गौतम बुद्ध? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है महावीर। ठीक है, चलिए तो 39 नंबर का आपका आंसर होगा, 39 नंबर का जो आपका आंसर है वो है बी नंबर। ठीक है, महावीर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 40 नंबर का क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या फिर वेदव्यास? तो मेरे प्यारे बच्चों 40 नंबर का जो आपका आंसर है वो है विद्यापति। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अग्नि पुराण, पुरुष परीक्षा, रामायण या फिर महाभारत? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका नंबर आपका है पुरुष परीक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर पर 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिथिली का मंत्री कौन था? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या फिर वीरेश्वर? तो मेरे प्यारे बच्चों 42 नंबर का आंसर आपका है वीरेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर पे मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन, धर्म, आलस या फिर कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों आलस, ये आलस वर्ड आपको बिल्कुल भी क्या कर देता है? खत्म कर देता है। बिल्कुल करेक्ट है। कैसे बच्चों? देखिए अगर आपको आलस आती है तो आप कहोगे पढ़ाई आज नहीं तो कल कर लेंगे, और ये कल कभी आता नहीं है ना। आप कहते हो कि आप कभी ऐसा कहते हो कि आज खाना नहीं खाएंगे कल खाएंगे, मतलब आपको खाना खाने के लिए आलस नहीं आती, लेकिन अपने कैरियर को, अपनी चीजों को करने के लिए आपको खाना आती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं, पढ़ाई के लिए आपको आलस आती है, आप कहते हो आज नहीं कल पढ़ेंगे, आप कहते हो ये काम आज नहीं कल करेंगे। तो बच्चों ये आलस ऐसी चीज होती है जो मनुष्य को नष्ट कर देती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर पे 44 नंबर कह रहा है कि भीषण भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आलसी,
निर्बल, सचरित्र या निर्धन? तो मेरे प्यारे बच्चों आलसी। जो आलसी होता है वो भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो भूख को कहेगा चलो भाई अभी थोड़ी देर में खाएंगे, इतना आलस उसके अंदर होता है कि अगर कोई लाकर दे दिया तो ठीक है, वरना मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आलस जो होता है, ठीक है, बहुत ही बेकार चीज है। तो बच्चों आलस बिल्कुल मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता है? ठीक है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता है? मेरे प्यारे बच्चों 45 का आंसर हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो 45 का आंसर आपका जो होगा ए नंबर क्या होगा? पाटलिपुत्र में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 46 नंबर। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते हैं? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या फिर वीरेश्वर? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी वीरेश्वर। ठीक है, 48 नंबर पे 48 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया था? अर्थ का या फिर धर्म का, आलस का या फिर कोई नहीं? बच्चों जल्दी से आप हमें बताइए 48 नंबर का क्या आंसर होगा? तो सी नंबर। ठीक है, आलस का। ठीक है, आलस का इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, इसके बारे में वर्णन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर पे मैथिल कवि कौन था? ठीक है, मैथिल कवि कौन था? भास, कालिदास, विद्यापति या नारायण पंडित? जल्दी से बताइए 49 नंबर का। तो मेरे प्यारे बच्चों विद्यापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर पे आलस कथा किस प्रकार की कथा है? आलस कथा किस प्रकार की कथा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? तो मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर का जो आपका आंसर है वो है ए नंबर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर पे 51 नंबर आपका क्या कह रहा है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति, नारायण पंडित या फिर बच्चों कालिदास, वेद व्यास? तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप कमेंट करिए और कमेंट करके आंसर बताइए 51 का क्या होगा? तो विद्यापति। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? आलस सभा में आगे क्यों लगाई गई? आलस सभा में आगे क्यों लगाई गई? जाड़े के कारण, आलसियों की परीक्षा के लिए, मच्छर के कारण, बिना किसी कारण के? जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, आलसियों की परीक्षा के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों? 53 का आंसर जल्दी से आप कमेंट करिए। ए नंबर मानव गुण का। ठीक है, मानव के गुण के बारे में आलस चैप्टर में कथा का वर्णन किया गया था। ठीक है, चलिए 54 पे आते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या फिर मेरे प्यारे बच्चों वीरेश्वर? तो जल्दी से आप हमें कमेंट करिए 54 का क्या आंसर होगा? तो 54 का आंसर जो आपका होगा वो डी नंबर वीरेश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55 नंबर। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? दूतों की, पत्तियों की, वचालों की या फिर आलसियों की? तो मेरे प्यारे बच्चों आलसियों की। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो बच्चों 56 नंबर का क्या क्वेश्चन है? आलस सभा में लगी आग को देखकर कौन भाग गया? आलसी, धूर्त, अधिकारी या फिर नौकर? तो मेरे प्यारे बच्चों 56 का आंसर है आपका बी है, धूर्त। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए 57 नंबर पे आते हैं। हाँ, तो बच्चों 57 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि श्रमाराव किस काल के लेखक है? आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल या फिर उपयुक्त कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों 57 नंबर का जो आपका आंसर है वो ए नंबर है, आधुनिक काल। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 नंबर क्या कह रहा है? पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? ठीक है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? देश का, नगर का, प्रांत का या समाज की? तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, 58 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, समाज की। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट कर बताइए कौन सा आंसर होगा एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपन राय की रानी कौन थी? ठीक है, पुष्पा दीक्षित, तिरुमाल लंबा
या गंगा देवी या पंडित रामाराव। ठीक है, तो बच्चों 59 का जो आपका आंसर है वो सी नंबर है, गंगा देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? अर्थवेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करिए 60 नंबर का क्या आंसर होगा। तो 60 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो सी नंबर है, सामवेद। ठीक है, चलिए आइए 61 नंबर पे आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? ठीक है, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो इसका ऑप्शन देखिए बच्चों दिया हुआ है और इसका ऑप्शन देखकर आपको आंसर बताना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 61 नंबर है। तो जल्दी से आप हमें 61 का इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो प्यारे बच्चों 61 का आंसर आपका होगा पंडित रामाराव। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62 नंबर पे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 62 नंबर क्वेश्चन आपका है कि संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है, संस्कृत साहित्य की लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया था? पुरुष का, दुर्जन का, सज्जन का या फिर औरत का? तो मेरे प्यारे बच्चों 62 नंबर का आंसर जो आपका होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? डी नंबर, औरत का। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 63 नंबर पे। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? श्रमाराव, उर्मिला देवी, शांति देवी या फिर गंगा देवी? तो 63 का जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, श्रमाराव। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चों कि शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी? ठीक है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी? जल्दी कमेंट करिए। पुष्पा दीक्षित या फिर बच्चों तीन ऑप्शन और देखते हैं क्या दिया है? तिरुमालंबा, गंगा देवी और पंडित रामाराव। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप हमें 64 का आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से करिए। 64 का क्या आंसर होगा? तो पंडित रामाराव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, लैंगिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? सरस्वती, विजयांका, गार्गी या फिर मैत्रेयी। ठीक है, 65 नंबर का। तो मेरे प्यारे बच्चों 65 नंबर का जो आपका आंसर है वो है बी नंबर, विजयांका। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 66 नंबर पे। 66 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 24, 20, 18, 16। तो बच्चों 66 नंबर का आपका आंसर है 24। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 7, 5, 6 या फिर 8? तो आपका आंसर बी 5। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका अच्युत राय की रानी कौन थी? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से हमें आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 68 नंबर का जो आपका आंसर होगा, ठीक है, वो कौन सा है? डी नंबर, त्रिमोलंबा। ठीक है, चलिए आइए, त्रिमोलंबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर। 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? ठीक है, समांत युग, कली युग, वैदिक युग या सतयुग? 69 नंबर का जल्दी से आंसर बताइए। तो वैदिक युग। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्यों शिक्षा दी? नीति की, धर्म की, ठीक है, एंड अर्थ की या आत्म तत्व की? ठीक है, जल्दी से आप हमें कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? पुष्पा दीक्षित या फिर तिरुमालंबा, गंगा देवी या पंडित रामाराव? ठीक है, तो जल्दी से आप हमें कमेंट करिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि 71 नंबर का कौन सा आंसर होगा। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गंगा देवी। ठीक है, चलिए 62 पे आते हैं। 62 का है, ठीक है, वज्रम्बिकार्पिणय। ठीक है, महाकाव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से आप 72 का आंसर बता दीजिए। आंसर नंबर बी। ठीक है, तिरुमलंबा।
ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 73 नंबर पे। 73 नंबर बच्चों क्वेश्चन आपका क्या है कि पुराण के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास या कालिदास? तो मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर आंसर है महर्षि वेद व्यास। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्या है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? देव की या फिर आपका है भारत की, विश्व की या पटलिपुत्र की? तो सॉरी पटलिपुत्र की। जल्दी से आप कमेंट करिए क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिए, सारे बच्चों कमेंट करके बताइए। 74 का बी बिल्कुल करेक्ट है, भारत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75 नंबर पे। 75 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए। तो बच्चों सारे बच्चे हमारे जानते हैं क्या बोलेंगे? इंडिया, भारत। ठीक है, चलिए इस तरीके से 75 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले बच्चों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को अगर आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो बच्चों 76 नंबर पे आते हैं। इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? ठीक है, पाकिस्तान में, भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में? बच्चों जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए 76 का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए है, पाकिस्तान में। ठीक है, 76 का ए नंबर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कौन गीत गाते हैं? देवता, दानव या फिर आपका है बच्चों मनुष्य या कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप हमें कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो देवता। ठीक है, आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 78 नंबर पे। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? देवता, दानव, मनुष्य या जंतु? तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए है देवता। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 79 नंबर पे। 79 नंबर कह रहा है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? वहां, पटना, यहाँ, सभी जगह? जल्दी से बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों 79 नंबर का जो आपका आंसर है वो है डी, सभी जगह। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 80 नंबर पे। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भूमि किससे सेवित है? सागर से, पर्वत से या फिर झरना से या हम बोले तो उपयुक्त सभी? चलिए जल्दी से आप हमें बताइए 80 नंबर का आंसर डी नंबर है। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? जगत का गौरव कौन है? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश? ठीक है बच्चों, 81 का आपका जो आंसर है वो बी नंबर है, जगत का गौरव भारत है। ठीक है, चलिए इंडिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 82 नंबर बच्चों। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? विष्णु पुराण से, ठीक है, पद्म पुराण से, भगवत पुराण से या फिर वराह पुराण से? जल्दी से आप हमें 82 का आंसर दीजिए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 82 का आंसर जो आपका होगा विष्णु पुराण से। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों 83 नंबर। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? कालिदास, नारद ने, अध्यक्ष ने, नारायण पंडित ने? तो मेरे प्यारे बच्चों 83 नंबर का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, अध्यक्ष ने। ठीक है, चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी भारतीय धरा कैसी है? हरमरी, ऊंची है, नीची है या विशाला है? जल्दी से बताइए 84 का क्वेश्चन क्या होगा। तो बच्चों विशाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जगत का गौरव कैसा है? चौकोर है, गोल है, शोभनी है या समतल है? तो मेरे प्यारे बच्चों 85 का आंसर सी नंबर शोभनी है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? कलह, एकता, अनेकता या शोक रहित? मेरे प्यारे बच्चों 86 का बी नंबर है, एकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? भारतीय संस्कार कितने हैं? 24, 20, 18, 16? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी 16। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 88 नंबर क्या क्वेश्चन है?
88 नंबर का है आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? ठीक है, शिक्षा संस्कार में, मृत्यु के बाद के संस्कार में, जन्म पूर्व के संस्कार में, या फिर बच्चों विवाह संस्कार में। तो मेरे प्यारे बच्चों 88 का जो आपका आंसर है वो है सी नंबर, जन्म पूर्व संस्कार में। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? ठीक है, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? 2, 3, 5 या फिर 6? तो बच्चों सी नंबर आपका आंसर होगा 5। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। 90 नंबर, बचपन में कितने संस्कार हैं? बचपन में कितने संस्कार हैं? 2, 4 एंड आपका नेक्स्ट दिया है मेरे प्यारे बच्चों 5 और 6। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर बताइए कि बचपन में कितने संस्कार हैं। ठीक है, 90 नंबर का आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों 90 नंबर का जो आपका आंसर है वो डी नंबर है ना? तो 6 संस्कार हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? समारोह का आयोजन, लोगों का सम्मिलन, दोष दूर होता है तथा गुणों का निर्माण होता है, दान धर्म होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करिए 91 का क्या आंसर होगा? सी नंबर, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए 92 नंबर का हम बात करते हैं। 92 नंबर क्या है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? सहिष्णुत्व या व्यक्तित्व या करुणात्व या फिर मानवत्व। तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि 92 का कौन सा आंसर होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 92 का डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 93 नंबर, वेद की पढ़ाई करना किस संस्कार के अंतर्गत है? वेद की पढ़ाई करना किस संस्कार के अंतर्गत है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या फिर शिक्षा? तो मेरे प्यारे बच्चों 93 का डी नंबर है, शिक्षा। ठीक है, चलिए 94 नंबर पे आते हैं। 94 नंबर कह रहा है कि संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है? संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5 या फिर 6? तो मेरे प्यारे बच्चों 94 का जो आपका आंसर है वो आपका होगा C5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95 नंबर है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों 95 नंबर आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? 1, 3, 5 और 6। तो बच्चों 95 का आंसर आपका जो होगा वो होगा ए नंबर, 1 संस्कार होते हैं। ठीक है, चलिए 96 नंबर पे आते हैं। 96 नंबर कह रहा है किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? तो बच्चों 96 का आंसर आपका सी नंबर होगा, विवाह। ठीक है, चलिए 97 पे आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व या फिर बच्चों गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? तो मेरे प्यारे बच्चों 97 नंबर का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जन्म पूर्व। ठीक है, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उससे पहले बच्चों जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर करिए। और आप ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर डीएलएस एजुकेशन या मंटू सर करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका ऐप अपडेट मांग रहा है तो उसे अपडेट जरूर करते रहिए और टाइम टू टाइम आप अपडेट करते रहिए। ठीक है, चलिए तो अगर बच्चों आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है प्ले स्टोर में ढूंढने पे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए 98 नंबर पे आते हैं। 98 नंबर क्या कह रहा है कि बच्चों अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जन्म पूर्व, ठीक है, परिग्रहण या मरने के उपरांत या जीवन? ठीक है, 98 का जल्दी से आप हमें आंसर बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों 98 का सी नंबर है और मरने के उपरांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 99 नंबर पे अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या फिर शिक्षा? तो बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी है, सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, क्या होगा बच्चों? शिक्षा होगा। ठीक है, चलिए
तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपका 99 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और लास्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को बहुत ही अच्छे से शेयर करिए ताकि ये वीडियो एक दिन में आपका 1 लाख व्यू आ जाए। ठीक है, जल्दी से शेयर करिए। 100 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जन्म पूर्व या फिर गृहस्थ, एंड 3rd नंबर आपका कह रहा है विवाह शिक्षा। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि 100 नंबर का आंसर क्या होगा। तो बच्चों जल्दी से कमेंट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो होगा C नंबर होगा, विवाह। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 100 नंबर का श्रेष्ठ कराया है। इसी तरह जुड़ी रहिए हमारे DLS एजुकेशन से। हम आपको फिर से 100 क्वेश्चन के श्रेष्ठ लेकर आएंगे और हम आपको संस्कृत का 300 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ताकि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी आप रिवीजन कर लें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए